वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पहले हम ये समझते हैं। इफ़ एक्स इज द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, एक्स क्या है बेटे 4, 6, 8 का एलसीएम है। वाई इज द एलसीएम ऑफ 3, 5, 7, वाई जो है वो 3, 5, 7 का एलसीएम है। P इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, जो P है बेटे वो x एंड y का एलसीएम है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो पूरी स्टेटमेंट पढ़ने से बेटे समझ में नहीं आता, आप ऐसे करो पहले एक लाइन पढ़ लो, x इज द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8। पहले आपने 4, 6, 8 का एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम होगा वो x के इक्वल है, यही बोल रहे हैं आपसे। तो देखो इसका एलसीएम क्या होगा, 4 के फैक्टर 2, 2 ज़ा 4, 2 की पावर 2 है ना। यहाँ पे 6 के 2 इंटू 3, यहाँ पे 8 2 की पावर 3। एलसीएम क्या होगा बेटे 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3, ठीक है जी। 8 3 ज़ा 24, एलसीएम आ गया बेटे, ये x के इक्वल है। यही बोला है ना इन्होंने कि एलसीएम जो है वो x के इक्वल है। देन नेक्स्ट क्या बोला है, एलसीएम ऑफ 3, 5, 7, 3 और 5 और 7 का जो एलसीएम है वो y के इक्वल है। बेटे 3, 5, 7 का जो एलसीएम होगा वो 3 इंटू 5 इंटू 7 होगा, आपको मालूम है वो y के इक्वल है। ठीक है जी, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है बेटे। 105 आ गया बेटे। अब देखो, अब उन्होंने क्या बोला है कि आपने P लेना है, जो P है वो एलसीएम ऑफ x एंड y। अब आपने x और y का एलसीएम निकालना है। x कितना है 24, जो y है बेटे 105 है। अब आपने इसका एलसीएम निकालना है। देखो इसके फैक्टर 2 रेज़ टू पावर 3 बने थे, यहाँ पे 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 7 था। देखो अकेला 3 कॉमन है बेटे, ठीक है जी। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, यही आएगा, ठीक है जी। अब आपने मतलब कि 105 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 105 को अगर आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 840 आ गया बेटे। अब उन्होंने बोला एक्स एंड वाई का जो एलसीएम है वो पी के इक्वल है। ओके, धीरे धीरे से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर स्टेप बाय स्टेप करना है। अब देखो P हमारे पास 840 आ गया। अब जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उनको देखो। P तो बेटे यहाँ पे 840 है, ठीक है जी। तो 35 इंटू एक्स, एक्स कितना है यहाँ पे 24। अगर आप 335 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आप एक बार चेक कर लो कि यही आंसर आ रहा है, ठीक है जी। 840 आ रहा है। देखो 5 4 ज़ा 20, 12 1 4 10 7, ये देखो 840 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है बेटे। ऐसे ही आपने सबको चेक कर लेना। अगर ये देखो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, मान लो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ना होता तो आपने सेकंड ऑप्शन भी ऐसे ही चेक करना था। P 840 है, Y कितना है बेटे यहाँ पे 105। देखो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 840 तो आएगा नहीं, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ऐसे ही आपने इसको चेक करना है, ऐसे ही इसको चेक करना है, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। थोड़ी सी स्टेटमेंट समझने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है बेटे। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटे। और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।